देखिए, अगर अब आपने मुझे नहीं बताया कि आप हमारे होटल की लॉबी में क्या कर रहे थे तो मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा। अरे पुलिस, आपने हमारे होटल के रूल्स तोड़े हैं और रिसेप्शनिस्ट को बेवकूफ बनाकर आप अंदर घुसे हैं। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे मेरी बात हेलो समीर। सृष्टि, सृष्टि मैम। एंड यू मिस्टर अर्नव, एक्चुअली हम दोनों एक न्यूज चैनल से हैं। हमें ऊपर से ऑर्डर्स मिले थे कि हम यहाँ आके आपका होटल चेक करें कि ये अच्छा है या नहीं। इसलिए हमने अपने एक रिपोर्टर को आपके रूम नंबर 101 में भेजा था। क्या था उस रिपोर्ट? अक्षय को। और अक्षय पर नजर रखने के लिए हमने समीर को भेजा। एंड बाय द वे, ये सब हमारा प्लान है। एक्चुअली हम जानना चाहते थे कि इस होटल की सिक्योरिटी कैसी है, यहाँ की प्राइवेसी कैसी है, रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज कैसी हैं। लेट मी टेल यू मिस्टर अर्नव, यू फेल्ड वेरी बैडली। तो अब हम इस होटल की नेगेटिव रिपोर्ट अपने चैनल को देंगे। कल ब्रेकिंग न्यूज में आपका होटल एक्सपोज होने वाला है। समीर, लेट्स गो। एक्सक्यूज मी, कौन से चैनल से हैं आप? करीना बुआ, आप सॉरी क्यों कह रही हैं? शराब प्रीता, बहुत हो गया। ये मेरी बेटी का मैटर है, हमारे मैटर से दूर रहो, यही बेटर होगा तुम्हारे लिए। प्रीता, तू चुप हो जा, कुछ मत बोल। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? ये लड़का अक्षय बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं जानती हूँ ये झूठ बोल रहा है अक्षय। प्रीता स्टॉप इट यार। शर्लिन, चुप हो जा। ओके फाइन, अगर आप लोगों को मेरी बात नहीं सुननी है तो आप मत सुनिए। लेकिन कृतिका, आप कृतिका से नहीं पूछेंगे क्या उसकी आंखों में कोई सवाल नहीं है अक्षय के लिए? क्या वो जानना नहीं चाहती कि अक्षय दिन के इस वक्त इस रूम में क्या कर रहा है? ये सब क्या चल रहा है? ये लोग यहाँ है क्यों? अक्षय जी, आपने मेरे सवाल का जवाब तो नहीं दिया ना? आपने प्रॉमिस किया था कि आप पिएंगे नहीं तो। अरे बेटा, वो बात नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि हमारे घर में कोई ड्रिंक नहीं करता। वो क्या है कि आज अक्षय की शादी है ना, तो मेरे कुछ फ्रेंड ड्रिंक करते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम शाम को शादी में नहीं आ पाएंगे, तो उनके लिए ये व्यवस्था की थी मैंने। अक्षय, आई एम वार्निंग यू, तुम झूठ बोलना बंद करो, हम सबके साथ खेलना बंद करो। जो सच है वो सबको बता दो, अंजाम अच्छा नहीं होगा वरना। गॉड प्रीता जी, पहली बात तो यहाँ पे कोई लड़की नहीं थी और दूसरी बात डैड ने अभी अभी क्लियर कर दी। सो प्लीज कृतिका, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं, आई नेवर चीट यू, नेवर। आई लव यू यार, कम ऑन। करीना जी, आई एम सॉरी, मैंने गुस्से में आके कह दिया कि हमें ये शादी नहीं करनी। पर देखिए ना, ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, इनकी आंखों में दिखता है। प्रीता प्लीज, अब और नहीं। पहले मुझे लगा था कि तुम कृतिका से बहुत प्यार करती हो और उसके लिए बहुत पॉसेसिव हो, पर अब नहीं प्रीता। आज उनकी शादी है प्रीता, और तुम शादी के दिन उनकी शादी तोड़ने की कोशिश मत करो। जी नहीं, मुझे किसी की शादी तोड़नी नहीं है, लेकिन जो सच है वो सच है। इसकी आंखों में कोई प्यार नहीं है कृतिका के लिए, इसकी आंखों में कोई केयर, कोई कंसर्न नहीं है। ये कृतिका से प्यार नहीं करता, ये झूठ बोल रहा है। बस प्रीता, और नहीं। करीना जी, हम अपनी और अपनी बच्चे की बेइज्जती नहीं और नहीं सहन कर सकते। मिसेस आहूजा, टेंशन मत लीजिए, हमारी तरफ से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और अक्षय बेटा, बारात लेके आ जाना, आज ही तुम्हारी शादी होगी कृतिका के साथ। और मैं आप लोगों से एक और प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद प्रीता आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। चलो चलो घर चलो।
कहाँ था तेरा ध्यान? कहाँ था ना प्रीता से बच के रहना? अगर आज हम समय पर नहीं आते ना अक्षय, तो सारा खेल खत्म हो जाता और फिर तू रुचिका और उसके बच्चे के साथ सारी जिंदगी गरीबी की जिंदगी जीता। अरे कुछ नहीं होता डैड, देख लेना हम ओवरनाइट अमीर हो जाएंगे। जितना भी कर्जा मैंने चढ़ाया है ना, मैं सारा उतार दूंगा और वो रुचिका और उसके बच्चे से भी छुटकारा पा लूंगा। क्यों चिंता करते हो आप? कैसे? मैंने खुद तुम्हें देखा उस रुचिका के साथ लंच करते हुए। तो मैं क्या करता डैड, आप ही बताओ। रुचिका मुझे ब्लैकमेल कर रही थी कि वो सबके सामने मुझे एक्सपोज कर देगी, बता देगी सबको कि मैंने उसे प्रेग्नेंट किया है और उसके बच्चे का बाप मैं हूं। और इस डर से कि कहीं वो अपना मुंह ना खोल दे, जहां वो बुलाती है, जैसे बुलाती है जाता हूं। हमेशा एक गुडी गुडी बॉय बन के उसके आसपास घूम रहा हूं, बस इसलिए। डैड, बस एक बार आज रात को कृतिका से मेरी शादी हो जाए, फिर देखना। फिर मुझे पता है कि कृतिका के साथ ऐसा क्या करना है जो अपने सारे शेयर्स, प्रॉपर्टी और अपनी ज्वेलरी हमारे नाम कर दे। फिर तो वैसे भी हम परसों ये कंट्री, रुचिका, मेघा, कृतिका सब छोड़ के बहुत दूर जा चुके होंगे। देखते जाओ आप डैड, फिर हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। Cheers, yes. अच्छा डैड, मेरे को एक जरूरी काम है, मैं वो निपटा के आता हूँ और सीधे घर पे मिलता हूँ आपको, ठीक है? अरे बेटा टाइम पे आ जाना। हाँ हाँ बिल्कुल आ जाऊंगा। समीर, हाँ ये टावर ऑफ लंदन की तरह ऐसे खड़े क्यों हो? प्लीज बताइए इन्हें कि हम कौन से चैनल से हैं। बताइए ना कौन से चैनल से हैं आप? बता रहा हूँ ना, वो PKZ चैनल। व्हाट? ये कौन सा चैनल है? अरे है ना, चैनल है। हेलो मिस्टर मैनेजर, जस्ट बिकॉज अब आपका होटल एक्सपोज होने वाला है तो आप हमें काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारा चैनल कौन सा है? हमारे चैनल की इंक्वायरी कर रहे हैं आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सामने। यू नो व्हाट मिस्टर मैनेजर, मैं आपको अपना आईडी कार्ड दिखाती हूँ अभी के अभी। देखो अभी यहीं रखा हुआ था मेरा। एक्सक्यूज मी, अभी दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये पहला कार्ड, ये दूसरा कार्ड, ये तीसरा, सारे डिपार्टमेंट के कार्ड है मेरे पास। और प्रूफ चाहिए आपको? ये सारे कार्ड्स देखिए, ये कार्ड्स देखिए और कल की ब्रेकिंग न्यूज भी देखिए। देखेंगे तो अब आप, हमें तो ऑर्डर्स मिले थे कि यहाँ होटल में आके चेक करें कि यहाँ की प्राइवेसी कैसी है, सिक्योरिटी कैसी है, लोग यहाँ पे सेफ है या नहीं। बट आई एम सॉरी, आप तो हमें ही क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं और आपने मेरे जूनियर को भी परेशान कर रखा है। जूनियर? सीरियसली? हाँ जूनियर, यस मैम। हम दोनों एक बहुत बड़े न्यूज चैनल से हैं और यहाँ आके मैंने जो देखा, यहाँ पर तो नजारा ही कुछ और है। अगर आप चाहते हैं कि चीजें यहीं रफा दफा हो जाए तो आपको अंडर द टेबल कुछ देना होगा। कितने मैम? पूरे 500 रुपए। क्या 500 रुपए? क्यों? ये 3 स्टार प्रॉपर्टी है और आपको 500 रुपए देने में प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, कोई इश्यूज है? आप ठीक बोल रहे हैं मैम। वेट, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं डेस्क से पैसे लेके आता हूँ। जल्दी जाइए। जी। सृष्टि तुम रिश्वत ले रही हो, ये तो कितनी गलत बात है यार। अरे रिश्वत नहीं लेंगे, अंडर द टेबल काम नहीं करेंगे तो ये लोग हमें पहचान जाएंगे कि हम नकली रिपोर्ट। तुम समझो ना यार, व्हाट आई मीन। 500 रुपए? हाँ, उतना ही मांगा जितना पकड़े जाने के बाद में वापस दे सकूं। यू नो व्हाट आई मीन। लीजिए मैम। थैंक यू सो मच। समीर, लेट्स गो। चलो। मिस्टर अर्णव जोशी, याद रहेगा मुझे।